देखो नारा लगवाइए। हमारी मांगे पूरी हो, मर्डर व्यवस्था खत्म करें, मर्डर व्यवस्था खत्म करें, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मर्डर व्यवस्था खत्म करें, मर्डर व्यवस्था खत्म करें, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मर्डर व्यवस्था खत्म करें, मर्डर व्यवस्था खत्म करें, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मर्डर व्यवस्था खत्म करें। आप लोग कलेक्टेड में आए होंगे, क्या चीज है? ये मेरा नाम नित्य प्रकाश यादव, प्रत्याशी प्राथमिक शिक्षा संघ का जिला अध्यक्ष। ये स्कूलों का जो मर्जर हो रहा है, ये बड़ा सरकार का व्यवहारिक कदम है। कभी इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने यह ध्यान रखा था कि छोटे छोटे बच्चे अपने गांव में पढ़ेंगे, उसको ये एकदम दूसरे से खारिज करके अब विद्यालयों को 2 से 2.5 किलोमीटर तक दूर कर दे रहे हैं। इससे नौनिहाल जो है वंचित हो जाएंगे। गरीब गुर्बत की जिंदगी जीने वाले अभिभावक बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। इसका हम लोग सरकार का कहना है कि इस विद्यालय में 50 से कम की संख्या 19 विद्यालयों को दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या ऐसा स्थिति है क्या? ऐसी स्थिति तब बनी है जब ये शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, बीएलओ की ड्यूटी ले रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी करा रहे हैं, तरह तरह का कोई भी काम हो तो वह शिक्षकों से ले रहे हैं, डीबीटी भरवा रहे हैं, यूडाइस भरवा रहे हैं। ये सब काम क्लर्कों का है, पढ़ाई छोड़ करके सब काम कराया जा रहा है अध्यापकों से। तो निश्चित रूप से गुणवत्ता शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अगर ये गैर शैक्षणिक कार्य न ले अध्यापकों से और जो भी ये लक्ष्य निर्धारित करें हमारे शिक्षक न दें, तो मैं शिक्षकों को दोषी मानूं। पूरे जनपद में कितने विद्यालय हैं? पूरे जनपद में लगभग 1032 विद्यालय। कितने विद्यालय हैं जो इसमें मर्ज किए जा रहे हैं? 341 विद्यालय। तो क्या 341 विद्यालय के बच्चों को दूसरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए कोई सुविधा सरकार ने दी रखी है? कोई नहीं। तो उनकी भविष्य का क्या होगा? उनका भविष्य अंधकार में है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से विरत रखें, इनसे बीएलओ का काम न लें, इनसे डीबीटी और यूडाइस को मत भरवाएं, और जो भी ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं अध्यापन में हम उसको पूरा करके हमारे अध्यापक देंगे। तो क्या इससे गुणवत्ता आएगी शिक्षा में? बिल्कुल आएगी। आप कलेक्टेड में आए हुए हैं, आप लोग शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकगण, क्या मामला है? आज हम लोगों ने जो है संयुक्त रूप से सभी शिक्षक संगठन, एडवोकेट फोरम, सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के थ्रू जो है माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया है। और हम सबकी मांग है कि जो माननीय मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो युग्मन के संबंध में 16 जून को आदेश जारी किया गया था, जिसमें युग्मन की व्यवस्था की गई है, पेयर बनाने की बात की गई, विद्यालयों को जो संख्या जिसमें अपर्याप्त संख्या है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, जो युग्मन के फलस्वरूप जो 50 से कम वो हैं संख्या वाले, वो विद्यालय कहीं न कहीं बंद करने होने की स्थिति में, और उसमें प्री प्राइमरी स्कूल चलाने की बात चल रही है। तो ऑलरेडी हम लोगों का ये मानना है कि प्री प्राइमरी स्कूल जो चल रहे हैं, पहले से भी संचालित हैं, वो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी चलते हैं, और जहां हम युग्मित करेंगे वहां भी
वो प्री प्राइमरी चल ही रहे हैं, तो उनके लिए तो हम अलग से भवन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये तर्क देना कि हम प्री प्राइमरी चला रहे हैं उन विद्यालयों को बंद कर वो करके, ये मुझे लगता है, हम सारे संगठन के लोगों को लगता है ये गलत है। क्योंकि अगर जहां हम युग्मित कर रहे हैं वहां अलग से हम भवन नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग का मानना है कि इससे जो बच्चे हमारे कम हुए हैं वो कहीं न कहीं शिक्षकों की कमी के कारण हुआ है, जिसमें कमी का मतलब हम इस सेंस में कहना चाहते हैं कि उसमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं रहे। जो कक्षा मान लीजिए 6 से 8 तक हमारी क्लासें चलती हैं जूनियर में, तो 3 शिक्षक मस्ट हैं, लेकिन वो 3 शिक्षक उसमें नहीं कार्यरत हैं। प्राइमरी में भी कक्षावार शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी की व्यवस्था न करके आरटीई के अनुसार अगर कहा जाए तो जो 30 बच्चे जो हमारे प्राइमरी के हैं जो प्राथमिक स्तर पे, और 35 बच्चे जूनियर स्तर पे, एक शिक्षक कम से कम होना चाहिए अधिकतम के लिए। अधिकतम की बात करता है, यानी अधिकतम 30 और 35 पे एक शिक्षक होगा। इसका मतलब कम से कम एक बच्चा पे भी एक शिक्षक हमारा होगा। तो आरटीई के अनुसार एक भी बच्चा, एजुकेशन फॉर ऑल के अगर संदर्भ में देखें जाए कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति को, जो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसे शिक्षा मिलनी ही चाहिए, वो कहीं न कहीं खंडित होता महसूस होता जा रहा है। जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, कल उन्हें 30 जो किलोमीटर पे हम भेज रहे हैं, उसे 3 किलोमीटर पे हम जब भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बच्चा नहीं जा पा रहा है। और एक और चीज है कि जो बच्चा का जो गार्जियन होता है ना, स्कूल के आसपास वो निगरानी भी करता रहता है। बच्चे जब घर से निकलता है तो देखता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं। तो जो समय समय पे गार्जियनों की निगरानी होती है अपने बच्चों की, वो बच्चे जब दूर चले जाएंगे तो उनकी निगरानी भी खत्म हो जाएगी, उनका निरीक्षण भी खत्म हो जाएगा, और बच्चे की जो कंडीशन है, वास्तविक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उस दिशा में कहीं न कहीं वो स्थितियां ठीक नहीं हो पाएगी। तो हम लोग का मानना है कि इस आदेश को बंद करते हुए जो विद्यालय पहले से संचालित हैं उसको और बेहतर बनाया जाए, उसमें आईसीटी लैब बनाया जाए, उसमें कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उसमें मानव संसाधन का जो हमारा रिसोर्सेज है उसे बढ़ाया जाए। तो शायद हम और भी गुणात्मक सुधार करके एक बेहतर शिक्षा का हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा उदाहरण किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं है। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम सरकार से निवेदन सिर्फ कर सकते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, और अगर नहीं पूरा हो पाता है उन स्थितियों में, जैसा सभी लोगों का जैसा रुख होगा, जैसे प्रदेश का नेतृत्व करेगा, या जैसे सब लोगों की एक सहमति के आधार पर हम कोई कदम उठाएंगे। लेकिन हम तो चूंकि सरकारी लोग हैं तो हमें सरकार के नियमों का पालन करना है। लेकिन जहां कहीं भी कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं, उसे हमारी ड्यूटी है एक प्रतिनिधि होने के नाते कि हम अवगत भी कराएं, जिससे एक बेहतर शिक्षा का माहौल बन सके, एक बेहतर एटमॉस्फेयर बन सके। और एनसीएफ का जो कंसेप्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, जो जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था की बात आ रही है, ये सबका सब बिना झिझक का, बिना निडर होकर, बिना भय की जो शिक्षा देने की बात आई है, हम एनसीएफ और नई शिक्षा नीति और जो आरटी है उसके हम उद्देश्यों की पूर्ति तभी हम कर पाएंगे जब शिक्षक को पर्याप्त संख्या में उसे कक्षावार रखा जाए और उसको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग है कि इस तरीके के आदेशों को समाप्त करते हुए युग्मन की व्यवस्था को, और जो पूर्व से संचालित विद्यालय हैं उसमें फैसिलिटीज को बढ़ाई जाए, और शिक्षकों की पर्याप्त भर्ती करते हुए पर्याप्त संख्या में शिक्षक जब रहेंगे, कक्षावार रहेंगे, तो हम बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो पाठ्यक्रम के आधार पर होती है, और पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का अलग अलग पाठ्यक्रम है। हम संख्या के आधार पर पढ़ाने की बजाय पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षावार हम पढ़ाते हैं, तभी बेहतर गुणवत्ता हम दे पाते हैं।